जिला कांग्रेस कार्यालय में ग्रामीण जिलाध्यक्ष अफरोज आलम ने प्रेसवार्ता कर सरकार को घेरा। उन्होंने पटना में टीईटी छात्रों पर लाठीचार्ज को अन्याय बताते हुए नौकरी और बेहतर इलाज की मांग की। साथ ही आंधी पानी से फसल बर्बादी और सड़ते मक्का पर चिंता जताते हुए किसानों के नुकसान का मुद्दा उठाया। पूर्णिया में जमीन अधिग्रहण और बिक्री पर रोक को लेकर भी उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने केंद्र पर लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप लगाया। पहले तो हम सभी साथी, आप प्रिंट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी को सबका आभार करते हैं, आप सभी आए। ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो कल पटना में लाठीचार्ज हुआ है, जो टीईटी छात्र थे उनके ऊपर जो पुलिसिया जुल्म हुआ है, उसके विरोध में हम लोगों ने एक राज्य स्तरीय पीसी करके हम लोगों ने एक पैगाम सरकार को दिया है कि आप जो कर रहे हैं ये जुल्म है। आपने छात्र के साथ दौड़ा दौड़ा कर पटना में पीटा है, ये आपका तानाशाही, ये ठीक नहीं है। जो छात्र का आप एग्ज़ाम ले चुके हैं वो अब नौकरी मांग रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि उनको आश्वासन दें या उनको आश्वस्त करें कि हम कब तक उनका लेंगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप सिर्फ उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि हमारे यहाँ एक पूर्णिया में एरोसिटी का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी चल रहा है कि हमारे यहाँ पूर्णिया में भूमि अधिग्रहण हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। आप देखे होंगे कि बहुत ऐसा मौजा है जहाँ पे रजिस्ट्री को रोक दिया गया है। एक मुद्दा वो है। तीसरा मुद्दा है कि अभी जो साइक्लोन उठा है, साइक्लोन से प्रभावित किसान, अभी आप चले जाएंगे गांव के तरफ तो हजारों एकड़ फसल में पानी से डूबा हुआ, जो मक्का सड़ रहा है, खेत में लोगों का मक्का सड़ रहा है। ये 2-3 मुद्दा है। पहले तो हम लोग जो कल पटना में है उसका निंदा करते हैं। हम पुरजोर आवाज़ में पूरे जो स्टूडेंट पे जो जुल्म हुआ है उसका हम लोग निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो अब स्टूडेंट हैं, जो उनका टीईटी पास छात्र हैं, उनको तुरंत आप नौकरी दें, आपका जो आश्वासन था उसको पूरा करें और जो पुलिसिया जुल्म में जो जख्मी हुए हैं उनका समुचित इलाज का प्रबंध करें। जो एरोसिटी के नाम पे पूर्णिया में ज़मीन का जो मौजा रोक दिया गया है, ज़मीन को एकदम समझिए कि अभी किसी के घर में शादी है, वो कहीं से ना अपने बच्चे की शादी करने के लिए ना ज़मीन बेच पा रहा है। आप कितना ज़मीन किस मौजे में लेंगे, चिन्हित करें, चिन्हित करके 1 महीना 2 महीना में उसको कंप्लीट करें, ताकि लोग जो मौजा रुका हुआ है उससे हम लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं लोग कि पूरा मौजा चला जाएगा। मौजा एक मौजा में हजारों एकड़ ज़मीन है, आप ज़मीन तो 1000 एकड़ ले नहीं रहे मौजे भाई, तो उसका भी एक मांग है हम लोग को। जल्दी से जल्दी आप जिस मौजा को रोके हैं उस मौजा को कितना ज़मीन किस में ले रहे हैं चिन्हित कर उसका भी एक डायग्राम आप सेट करें। तीसरा है किसान जो मर रहा है उसको आप फसल क्षति दें। फसल जो हमारा क्षति हो गया है, किसान एकदम त्राहिमाम है। आप जाएंगे क्षेत्र में तो आप देखेंगे कि पूरा मक्का सड़ रहा है। तो मक्का के किसानों को आप कैसे आर्थिक मदद कर सकते हैं, उसका सर्वे करा के आप एक मुआवजा की घोषणा करें। यही 3 मुद्दा पे आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपका कुछ है तो और बोलिए। तो आप सभी मीडिया बंधु से भी छुपा हुआ नहीं। वहाँ जो चुनाव हुआ, कांग्रेस भी हर सीट पे लड़ी, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, हम लोग भी लड़े हैं। लेकिन जो सरकार, केंद्र की सरकार ने जो वहाँ जुल्म किया है, जुल्म करके आप 3.5-4 लाख मिलिट्री को बैठा के आप जो वोट का जो आप ये किए हैं, पूरा खेल सारा लोग देख रहा है। ठीक है, आप सरकार बनाए हैं, लेकिन आप जो जिस तरह से लोकतंत्र को कुचले हैं ये भी लोगों ने देखा है। आप चलाइए सरकार में, आप जिस तरह से अहन कहन प्रकार आप सरकार में आए हैं, आपको हम सभी की तरफ से मुबारकबाद है, आप चलाइए। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या है। वो बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये एक हत्यारी सरकार अभी शपथ ग्रहण ले